हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारत में वर्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। हम यहाँ पर सिर्फ जो है राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्षा 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो है, ये 2018 के आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत हैं। 2018 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षा जो है ये है 1020.8 मिमी जो है ये है। भारत में दक्षिण पश्चिम से 804.1 मिमी वर्षा होती है, जो कि क्या दीर्घकालिक औसत वर्षण का कितना है 91% है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून जो है उससे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा क्या है? ऐसा सूर्य की क्या है दक्षिणायन होने के कारण होता है। ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण है। ये जो होता है कि ये भारत में सितंबर का महीने में जो है मानसून प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के दक्षिण की ओर खिसकता है, इसलिए होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली क्या है मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु क्या है विशेषता चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का जो है 50 से 60% प्राप्त होता है यहाँ पर, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की वर्षा का। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। किन राज्यों में यहाँ पर जो है औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर इनमें से किसमें होती है। तो ये यहाँ पर जो ये जब प्रश्न पूछा गया था उस समय औसत वार्षिक वर्षा वहाँ पर थी सिक्किम में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। लेकिन अब वर्तमान की यदि बात करें तो ये 2018 के यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगर वर्तमान की बात करें यहाँ पर तो वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा है जो कहाँ, ये केरल में होती है। वर्तमान में देश में जो है कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा केरल में होती है। कितनी है 3518.9 जो है मिलीमीटर में होती है। अरुणाचल प्रदेश में वार्षिक वर्षा है तो ये 2032.5 मिलीमीटर। सिक्किम में 3105.2 मिलीमीटर। केरल में 3518.9 मिमी। और जो ये जम्मू और कश्मीर में है तो ये यहाँ पर 1040.6 मिलीमीटर जो है वर्षा दर्ज की गई है, वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है यहाँ पर। ये आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा कौन सा युग्म है जिसके दोनों नगर जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी क्या है उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है, सुस्पष्ट है। कौन से जो है नगर यहाँ पर दोनों जो है लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, फिर भी जो है कि उनकी वार्षिक वर्षा में काफी अंतर पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर और शिलांग। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो अजमेर है तो ये 26 डिग्री से 27 अंश उत्तर, और शिलांग जो है क्या है, शिलांग एक ही अक्षांश पर स्थित है। किंतु भारत के वर्षा आंकड़े जो 2018 के अनुसार हैं, अजमेर की वार्षिक वर्षा कितनी है तो ये 423.4 मिलीमीटर है, जबकि शिलांग जो कि पूर्वी खासी जिले में है, ये क्या है शिलांग कहाँ है, शिलांग तो ये पूर्वी खासी जिले में है। इसकी वर्षा है कितनी, ये है 5065.8 मिलीमीटर जो है वार्षिक वर्षा का यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ये रिकॉर्ड 2018 के अनुसार है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी, 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। ये संदर्भित करता है, ये किसे संदर्भित करता है यहाँ पर, ये संदर्भित करता है चेन्नई को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अब इसके एक्सप्लेन। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान कितना रहता है, तो ये जाड़ों में रहता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गर्मियों में क्या है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ वर्षा औसतन 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहाँ वर्ष भर तापमान जो है औसत लगभग कितना रहता है, ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर रहता है प्रतिदिन। न्यूनतम और अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है यहाँ पर जो है, कहाँ, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। इसमें इनका जो है नगर यहाँ पर दिए हैं, इनमें सामान्य वर्षा का अवरोही क्रम बताना है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। इनका सही अवरोही क्रम यही है। कोच्चि कहाँ है, केरल में। कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। और पटना कहाँ है, बिहार में। दिल्ली में ये इनका जो है इसी प्रकार इनका सही अवरोही क्रम है, कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। ये रिकॉर्ड सभी 2018 के अनुसार हैं। इसमें कोच्चि जो का कौन सा जिला है, तो ये एर्नाकुलम जिला है, इसमें 3874.3 मिलीमीटर। और कोलकाता में 1467 मिलीमीटर। पटना में 651.3 मिलीमीटर। और दिल्ली या नई दिल्ली की बात करें तो उसमें 687.3 से लेकर 694.6 मिलीमीटर तक वर्षा जो है रिकॉर्ड की गई। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ है, मेघालय राज्य के मौसिनराम नामक स्थान में होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, खूब भर भर के क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर एग्जाम में कि भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या राज्य कौन सा है, या किस राज्य में कौन सा स्थान है, तो ये है कहाँ, मेघालय राज्य का मौसिनराम नामक स्थान, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा या मैंगो शोवर का संबंध किससे है। यहाँ पर आम्र वर्षा का संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम की फसल से। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून जो है पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए क्या है, अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें क्या है, पेड़ों से टूटकर गिरती नहीं है तथा आम की फसल क्या है, अच्छी होती है। इसे कहा क्या गया है, आम्र वर्षा कहा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे, अभी हमने अधिक वर्षा वाला स्थान देखा था, अब यहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। वहाँ पर मेघालय का मौसिनराम था सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत में, और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। लेह में जो है कितनी वर्षा सेंटीमीटर में रिकॉर्ड की गई, ये यहाँ 7.53 सेंटीमीटर जो है देश भर में यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 26.58 सेंटीमीटर और जैसलमेर में 11.63 सेंटीमीटर, जो कि राजस्थान राज्य में सबसे कम है। जैसलमेर राजस्थान में है। चेरापूंजी में कितनी है, 1100 सेंटीमीटर और मौसिनराम में 1148 सेंटीमीटर से जो पहले चेरापूंजी देश ही नहीं विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। ये देश का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो ये कहाँ होती है, लेह में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है, ये स्थित है मेघालय राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भारत के चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। भारत में सर्वाधिक वर्षा देश क्षेत्र में होती है,
सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर जो है किस क्षेत्र में होती है, तो ये क्षेत्र होगा वही मेघालय का क्षेत्र, जो कि पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, तो यही पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय तथा मेघालय ये क्षेत्र है सर्वाधिक वर्षा वाला भारत में। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, फिर भी जो है यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका यहाँ पर रीजन क्या है, इसका रीजन बताना है। क्या रीजन है आखिर इसका? इसके रीजन यहाँ पर ये सभी हैं। वर्षा का पानी जो है ये तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, ये यहाँ पर इसके सभी कारण हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में होने वाली वर्षा का 91% भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के मध्य होता है, अर्थात मात्र 4 महीनों में ही अधिकांश वर्षा होती है। शेष 9% वर्षा शेष 8 महीनों में प्राप्त होती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा या जल या तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है, स्टोर नहीं रह पाता है, क्योंकि ये जल इसीलिए जो है ये प्यासी धरती का देश कहा जाता है। यहाँ पर 8 महीनों में भारत को जो है वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत का औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना है, तो यह 1020.8 मिलीमीटर है। यहाँ पर यही सब कारण है कि भारत में जो है वर्षा का आधिक्य होते हुए भी धरती प्यासी रहती है भारत की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। यह है वर्षा के जल का संचयन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा के जल का संचयन। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। जल प्रबंधन युक्त द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक या बांध बनाकर किया जाता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या क्या है, काफी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है। इस प्रकार यहाँ पर वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में क्या है, लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। लागत इसमें कम लगती है और लाभ क्या है, इससे अधिक प्राप्त होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो है प्रश्नकाल के समय में प्रश्न ये कब पूछा गया था, ये प्रश्न बहुत पिछले वर्षों में पूछा गया था 1994 में। तो इसमें क्या है, तब यहाँ जम्मू और कश्मीर में जो है 200 मिलीमीटर वर्षा होती थी औसत वार्षिक वर्षा, और कश्मीर में ये कहाँ होती थी, तो ये जास्कर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती थी। अब यहाँ पर जो है समग्र राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कोई भी उत्तर जो है सही नहीं था। और भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार क्या है, इसमें जम्मू और कश्मीर में कितनी है, 1040.6 मिलीमीटर, असम में 1807.1 मिलीमीटर, बिहार में कितनी है, 860.6 मिलीमीटर, पश्चिम बंगाल में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई 2018 के आंकड़ों के अनुसार, तो ये पश्चिम बंगाल में 1444.1 मिलीमीटर, मणिपुर में 1580.2 मिलीमीटर, त्रिपुरा में 2191.4 मिलीमीटर, उड़ीसा में 1630 मिलीमीटर और केरल में जो है ये 3518.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, और तमिलनाडु में 801 मिलीमीटर तथा कर्नाटक में जो है 1076.7 मिलीमीटर जो है वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान क्या है, लेह लद्दाख में केवल जो है 75.3 मिलीमीटर ही वर्षा दर्ज हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड में वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। झारखंड में वर्षा जो है किस मानसून से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर ये किस समय होती है, तो ये अधिकांश जो वर्षा जो है जून से सितंबर माह में होती है। यहाँ पर ये एक मैप दिया हुआ है, इसमें भारत के रेखांकित जो है भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। यहाँ पर
यहाँ पर ये जो है वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पर ये 100 से 150 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में रहता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसमें जो है ये भाग जो छायांकित भाग यहाँ पर इसका दिया है, ये जो छायांकित भाग यहाँ पर दे रखा है, इसमें ये छायांकित भाग यहाँ पर दे रखा है वार्षिक वर्षा का, तो ये 100 से 150 जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में ये घटता बढ़ता रहता है। ये यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस क्षेत्र को यहाँ पर जो है मैप में इंगित कर रहा है, किन राज्यों को ये जो छायांकित भाग है इसका। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर भारत की औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि इस जो ये क्षेत्र है यहाँ पर इसमें रेखांकित जो भाग है यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर माध्य वर्षा प्रदर्शित होती है। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। वर्षा तो पुष्कर की पहाड़ियों में होती है, लेकिन जो है बाढ़ यहाँ पर कहाँ आती है, बाढ़ आती है बालोतरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुष्कर की पहाड़ियों में जब बड़ी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा ये पंचपद्रा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। यही कारण है कि जब वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है पुष्कर की पहाड़ियों में, पुष्कर भी कहाँ है, राजस्थान में, तो यहाँ पर जो है बाढ़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। ये जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसके अनुसार वर्षा का दिन किसे जो है घोषित किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में जो है किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पर जब 24 घंटे में पूरे एक दिन में कितनी 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा जो है रिकॉर्ड की जाती है, तो उस दिन को क्या है, वर्षा का दिन घोषित किया जाता है भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर कथन है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। उसका कारण है, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर दिशा की जो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो क्या होगी, मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। यहाँ पर ये बात तो सही लग रही है, और उसका कारण यहाँ पर बता रहा है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। इसका कारण भी यहाँ पर सही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ये इसका ए की सही व्याख्या आर करता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं पहले। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसून वर्षा जो है क्या घटती हो जाती है, मानसूनी वर्षा यहाँ पर घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में क्या है, औसत वार्षिक वर्षा 600 मिलीमीटर होती है। वहीं गंगा के जो है वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में यह कितनी है, यह 1500 मिलीमीटर तक होती है। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाएगी, जो ये है फलस्वरूप ये पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। और क्या होगा, मानसूनी पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को यहाँ पर प्रभावित करेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एक यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ है, ये अपने प्यारे भारत का मैप दिया हुआ है। इसमें बताना है इसमें जो है क्या दर्शाया गया है, ये क्षेत्र जो है ये इसमें यहाँ पर किसे दर्शाया गया है, ये जो है यहाँ पर ये क्षेत्र तो ये किसे दर्शाया गया है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में ये किसे दर्शाया गया, ये दर्शाया गया है अखिल भारतीय जल विभाजक को, अखिल भारतीय जल विभाजक को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, एक तरफ जलवायु दी हुई है और एक तरफ जो है उनके जलवायु परिस्थितियां और एक तरफ उनके कारण दिए हुए हैं। इसमें बताना है जो है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित होगा, कौन सी जलवायु परिस्थिति जो कहाँ की है।
यहाँ पर जो है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। ये क्या है? इसका कारण है अक्षांश। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये अक्षांशीय अंतर है यहाँ पर। और ये हिमालय में हिमताप क्या है? हिमालय में इसका है कारण क्या? तुंगता। पश्चिमी बंगाल से क्या है पंजाब की ओर आते जाते वर्षा कम होती जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है समुद्र से दूरी। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ पर पश्चिमी दाब का होना। देखते हैं इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है यहाँ पर इसका ऑप्शन सी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। सैद्धांतिक रूप में चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, कलकत्ता की जो है अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी दोनों के बीच का अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का एक कारण हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती रहती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकानयोमा एवं दक्षिणी हिमालयी जो है ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती हैं। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होती है। इससे आर्द्रता कम होते जाने के कारण क्या है? वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। जब आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता घटती है, तो क्या होता है कि वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। जैसे जैसे जो कि है समुद्र से दूरी बढ़ती है तो आर्द्रता कम होती जाती है। और जब आर्द्रता कम होगी, जब जहाँ पर नमी नहीं होगी, वहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब से प्रभावित होती है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भारतीय अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। इसका यहाँ पर प्रमाणक चिन्ह है कौन सा? यहाँ पर इसका जो है प्रमाणक चिन्ह है, तो इसका प्रमाणक चिन्ह है यहाँ पर, इसका प्रमाणक चिन्ह है यहाँ पर मौसमी नदियों से जल का जो है तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना कि भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का यही प्रमाणक चिन्ह है यहाँ पर। देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेन। भारत की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जब ढाल वाले स्थलों में मौसमी नदियां क्या है, नदियों वर्षा के जल के एकत्रण हेतु जलाशयों में टैंकों का निर्माण किया गया है। इन क्षेत्रों में लगभग क्या है, इसमें क्या है, ये 12 लाख जो है छोटे क्या है टैंक बनाए गए हैं, जिनमें से 4.12 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है। अतः क्या है, भारत की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल का प्रमाणक चिन्ह क्या है, ये मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके इस जलाशयों के तंत्र की स्थापना की गई है। इसमें ये जो है, ये क्या है, 12 लाख जो छोटे टैंक बनाए गए हैं, इसमें जलों का जो है जल का एकत्रित कर लिया जाता है। इसमें यहाँ पर यही कारण है कि यहाँ पर ये भारत का अर्ध शुष्क क्षेत्र का होना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। भारत में जो है मरुस्थलीय विकास योजना है, अब ये कितने जिलों में क्रियान्वित है, तो ये अब जो है कितने जिलों में क्रियान्वित है, ये क्रियान्वित है कितने, 21 जिलों में। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है 21। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिए हैं 21 जिले। ये किन किन जिलों में क्रियान्वित है, तो ये जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष जो है 1977 और जो है 1978 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1995 और 96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम क्या है, देश के कुल वर्तमान में, ये जो प्रश्नकाल के समय में था, जब ये प्रश्न पूछा गया था 1993 में, तब क्या था, इसमें 21 जिले शामिल थे। और वर्तमान में क्या है, तो इसमें वर्तमान में जो है कुल 7 राज्यों के कितने 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है, और इसमें ये 40 जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पर जब ये 1994 और 95 तक यह कार्यक्रम 5 राज्यों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किए जाने से पहले 21 जिलों के कितने 131 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया गया था। कौन सा कार्यक्रम, ये जो भारत मरुस्थलीय विकास योजना, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं, कथन ए कह रहा है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।
भारत में क्या है, अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। बात तो सही लग रही है। अगला कारण उसका बता रहा है यहाँ पर, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। उसका कारण भी यहाँ पर सही बात भी कह रहा है। ये बात सही है कि भारत के अधिकतर जो है वर्षा, अधिकतर भागों में जो है वर्षा साल के जो है 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के 4 महीनों में होती है, बाकी 8 महीने क्या होती है, सूखा रहता है, बहुत कम ही वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय क्या रहता है, मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जब नदियों में जो है जल ही नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो जो भी परिवहन है, जल मार्ग है, वो इससे प्रभावित होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चेरापूंजी स्थित है। ये चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है, तो चेरापूंजी स्थित है कहाँ, खासी की पहाड़ियों में, मेघालय की खासी की पहाड़ियों में। खासी की पहाड़ियाँ कहाँ है, ये है मेघालय में। ये चेरापूंजी मेघालय राज्य की खासी की पहाड़ियों में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने भारत में वर्षा से 25 क्वेश्चन को कवर किया। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।